नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम वाक़या देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अजीब है और ये एक सच्चा वाक़या है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जी, इन्होंने जो रिसर्च किया था उसके एक केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है जेम्स हस्टल। क्या हुआ था दोस्तों, जेम्स हस्टल अपने ही जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चा बड़ा हुआ अपने माता पिता का। और वो जब अपने आप को वो समझने लगा, ज़्यादा नहीं, एक 7-8 साल का जब वो हुआ, तब उसने अपने माता पिता को कहा कि मैंने आपको, उसने एक होटल का नाम लिया और कहा कि मैंने आपको उस होटल में एक बार देखा है और आप दोनों बैठे थे और वहाँ पर आप खाना खा रहे थे। और वो एक ऐसा होटल था जहाँ पर उसके जो माता पिता थे वो बस एक ही बार गए थे, इस वजह से उनको भी याद था कि हाँ, हम वहाँ पर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात यह है दोस्तों कि जब वो वहाँ पर गए थे तब जेम्स का जन्म ही नहीं हुआ था। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। पहले तो उन्होंने इस सारी चीज़ पर ध्यान कैसे नहीं देंगे, किसी का भी ध्यान आकर्षित कर ही लेगी ये बात। उनके कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर स्टीवेंसन ने ये कहा है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम अपने माता पिता का चयन करते हैं जिस तरह से जब पृथ्वी पर आते हैं, तब शायद उसने अपने माता पिता को देखा होगा। या फिर मैंने भी आपसे बहुत बार कहा है कि जैसे हमारी करीबी आत्माएं होती हैं, उनके बहुत सारी बातें हमें पता होती है। समझो मेरी कोई माता है, मेरे पिता इस जीवन के जो है वो कहीं ना कहीं मेरी सोलमेट ही होगी, तो आत्मालोक में उसके बारे में मेरे लिए मुझे बहुत सारी जानकारी होगी। तो ये भी हो सकता है कि उस वजह से उस बच्चे को पता होगा। दूसरा भी एक कारण हो सकता है और वो ऐसे है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो मुझे लगता है डॉक्टर ब्रायन विजय और खुर्शीद भावनगरी जी ने अपनी किताब में कही है बातें, कि वो हमसे ये कहते हैं कि जब मैं समझो एक आत्मा हूँ और मैं पृथ्वी पर अब जन्म लेने वाला हूँ, तो ऐसे वक्त में मेरे सामने कुछ ऐसे दृश्य आते हैं उस जीवन के, वो कि एक साधारण एक अंदाज़ा हमें आ जाए कि वो जीवन कैसे होगा। तो इस तरह से उस दृश्य में शायद उसने अपने माता पिता को वहाँ पर देखा होगा, लेकिन उसने एकदम परफेक्टली, और होटल का नाम भी वो कह रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें क्लियर पता चली जेम्स को। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी घटनाएँ होती है। आत्मा जो होती है, बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं मुझे, और मेरे भी मन में सवाल आता है, ऐसे नहीं आपके ही, कि मैंने आखिर ये जीवन क्यों चयन किया है। और ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो तो यही सोचते हैं कि ऐसे इतना बुरा जन्म में आखिर चयन करूँगा ही क्यों। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि बहुत सोच विचार करके उस आत्मा ने इस जीवन को चयन किया है, चाहे वो दुखी जन्म हो या फिर अच्छा जन्म हो, लेकिन जितना हो सके उसका सम्मान रख के आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जीवन में कुछ भी हो, आशा नहीं हारनी चाहिए। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो कभी ना कभी उससे मुलाकात होगी, लेकिन आज मेरे सामने अगर ऐसी दुखद घटना आई है तो नियति या फिर मेरी आत्मा ही कहीं ना कहीं चाहती है कि मैं इसका सामना करूं, और मैं इसका सामना बहुत ही अच्छे से कर सकती हूँ। बस दोस्तों, एक अंदर की हिम्मत को हमें जगाने की कोशिश करनी होगी। जो भी हमारे अपने हैं, कल अगर हमारा अपने अगर कोई नहीं है और मैं उनके लिए दुखी हूँ, तो वो वहाँ से हमें देख रहे हैं, वो वहाँ से हमें महसूस कर रहे हैं और वो हमें छू भी सकते हैं वहाँ से। बस हम उन्हें नहीं देख पा रहे। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि वह आपसे हमेशा के लिए दूर गए हैं, ऐसा नहीं है। जितना हो सके वो हमारे करीब ही है, बस वो हमें नहीं दिख रहे। इसलिए मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि आप चिंता मत करना, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना, बहुत ही अच्छे से जितना हो सके इस परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करना। उनको भी इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा गर्व हम पर होगा, और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो दोस्तों इस जीवन का हम पूरी तरह से सार्थक कर सकते हैं। हमने जिस कारण के वजह से ये जीवन चयन किया है उसको हम बहुत ही अच्छे से, वो काम हम बहुत ही अच्छे से काम करके आत्मलोक में जा सकते हैं। इसका तोहफा हमें ये मिल सकता है कि हमारा आत्मा का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बहुत ही कम वक्त में सीख सकते हैं। एक जीवन की अहमियत या फिर जीवन में अच्छे जो कर्म है उसकी कीमत वहाँ पर जाकर हमें पता चल सकती है। लेकिन इसके लिए जितना हो सके परिस्थिति का सामना करके एक अच्छे कर्म करना ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।